करना है उस चीज पे खड़े रह जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा चोर है, एडमिनिस्ट्रेशन ही सबसे बड़ा गुंडा है। आप बताओ उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसमें कोई डाउट नहीं है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। नशा जब वहां से निकलता है, मेलैंड से अंडमान के लिए आता है, तो रास्ता भी बता देता हूँ। टीसीआई का कंटेनर में, जूते के सोल में आता है, ठीक है, खाने का अचार के पैकेट में आता है, सब जैसा आता है। और कौन यहाँ पर अंडमान में सबसे ज्यादा स्टोर करके रखता है वो भी सब जानते हैं, लेकिन नाम कोई नहीं लेता। मेरा तो एक बात है कि आप लोग जो पोर्टलैंड में जो भी आदमी रहता है, कृपया ध्यान दें। अभी जो पोर्टलैंड में जो आदमी लोग जितना रहता है, नहीं ठीक, पोर्टलैंड में जितना भी आदमी रहता है, अगर लोकल बोलने से फिर तो बहुत आदमी बाहर हो जाएगा। तो अभी डिसाइड कर लो 2000 तक रहना, 2004 तक रहना, उसका बाद फिर सबको मिल के चलना है तो होएगा। क्योंकि अगर खाली लोकल बोलने से नहीं चलेगा। और लोकल बोल के जो है ना, अंडमान में जो प्रशासन जो बैठा है वो आदमी को चुतिया बनाते हैं। लोकल को क्या मिलता बता दो? कुछ भी नहीं। मेडिकल में दवाई नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, पानी नहीं है, आप बोलते चलो लोकल को मिलता है। लोकल को क्या मिलता है बताओ? कुछ नहीं मिलता है। ये लोकल जो सब हटा दो। 2002 तक या 2004 तक जो भी आदमी है अंडमान में था, सुनामी देख लिया, उस लोग अंडमान में रहना। जो नया आदमी आता उसके लिए एक रूल बनाना है कि भाई ये आदमी 6 महीने 1 साल रहेगा, वापस जाएगा। और ये एंटी करप्शन को ज़्यादातर खास करके, क्योंकि उन लोग वहाँ में पैसा लेता है डायरेक्ट। अगर ये आदमी नया आदमी शिप से होता तो इसका आई कार्ड और आधार कार्ड ले लेता, बोलता आप ऑफिस आओ, ऑफिस आके 10 से 15-20 हज़ार रुपये लेता। ये कोई नया बात नहीं है, ये एकदम डायरेक्ट क्लियर बात है। क्योंकि वहाँ में एंटी करप्शन का आदमी काम करता है, वो खुद बोलते हैं कि हम लोग उसको। मेरा एक आदमी बेचारा रांची मामा है, वो उतर गया, यहाँ में काम करता है, उसका आधार कार्ड आई कार्ड लेके रख दिया। अब क्या हुआ, एंटी करप्शन वाला मेरे दुकान में आया सामान लेने के लिए। हम बोला भैया इसका आप ले लें। अरे ये आपको स्टाफ है क्या? बोला हम बोला आप इसका ले लें। उससे 10,000 लेने के लिए उसको बोल दिया है। विटनेस तो प्रूफ मेरे पास भी है, वो अलग बात है, लेकिन क्या हाँ, एक रूल ऐसा कर देगा कि कम से कम 2000 या 2004 से सब डिसाइड करके उसका बाद संगठन आगे लेके चल जाओ। अच्छा, क्योंकि अभी हम लोग तेलुगु वालों को नहीं भगा सकता, तमिल वालों को नहीं भगा सकता, यूपी वालों को नहीं भगा सकता, क्योंकि बहुत जो पुराना यूपी तो एकदम खत्म हो गया, तो उठेगा ही नहीं। तो अभी नया नया जो आदमी आया 2004 तक या 2000 तक बताइए, क्योंकि हम माणिक राव जी से जैसा बात किया था तो बोला नहीं है भाई अजरा भाई अब 2004 तक रखिए। तो वाजपेयी सरकार जो अंडमान में आया था, जब रूल पास किया तो बोला 2000 तक सबको मान्यता दे दो। हाँ, तो 2000 तक किसी को भी नहीं मिला। नहीं, इसका ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, बात होने में बता दें। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि आप लोग जितना भी जो आया है, तो आप कोई नाराज नहीं होना भाई, वो लोकल वो अपना फायदा उठा दिए, ये तो कल है वो अपना फायदा, ऐसा नहीं है। चलो 2000 तक या 2000 तक, क्योंकि अंडमान में क्या सब अभी तो सब जितने भी बच्चे जो सब बड़े होते हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको जीना है, सबको लोन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अभी नया नया जो आता है, अभी एक हम लोग की देखो कमेटी में बात किया था, जितना भी जो आदमी जो भिक्षा मांगने आता उसको बंद करना। क्योंकि मजार से लेके मंदिर से लेके गुरुद्वारा तक ये लोग अपना संगठन लेके वहाँ डे भिक्षा मांग रहे हैं। और उस लोग का टारगेट मालूम आपको, एक दिन का कलेक्शन 3 से 3.5 हज़ार रुपये, 10 दिन मानता हो लोग 35 हज़ार रुपये 10 दिन में कमाते हैं। और हम लोग इधर रगड़ के हम लोग 35 हज़ार रुपया एक महीना नहीं आता। और हम लोग 4 स्टाफ को रखना, उसको पालना, सब सोचो कितना खर्चा है। और अभी ये कंपटीशन का ज़माना और महंगाई। और अभी का तो यहाँ में जो पोर्टलैंड में जो लेबर है ना, वो तो काम करने ही नहीं मांगता। पहला बात तो वो आते संग उसको 1000 से 1500 रुपये चाहिए, नहीं तो 2000 चाहिए। अभी जितना भी होटल जो बंद होता है, जितना भी होटल का जो हालत क्यों खराब है, जो भी स्टाफ मेलन से भी मंगाते हैं तो कम से कम उसको ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपया खर्चा है। वो होटल क्या चलाएगा? होटल तो ताला मार के रखना है, 2 स्टाफ रख के 80 हज़ार रुपये पेमेंट देना। तो ये सब मुद्दा जो है मेन है। तो इसको फिलहाल हमारा जो एडमिन जी है वो बताएंगे, लेट से है कोई बात नहीं, हो सकता है यहाँ कोई नहीं आएगा, पोर्टलैंड का आदमी जो है ऐसा सोचा है, लेकिन वो उनका भी बात अपना बात रखेंगे। बोलिए, नहीं सीरियस मैटर ही है। देखो आदमी का देखो आदमी जो लोकल है ना, आदमी क्या बोलता है, अरे वो नहीं आएगा उसका मुद्दा है, वो नहीं आएगा उसका मुद्दा है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। अभी वो उसका इसका मुद्दा नहीं, हम लोग सबका मुद्दा है। अभी देखो पानी क्या, मेरे को तो पानी मिलता है 24 घंटा, मेरे को चिल्लाने की ज़रूरत है, मेरे पास करंट है, मेरे को चिल्लाने की ज़रूरत है। हम डेली, लेकिन अंडमान प्रशासन का जो भी जनता है, जो एमपी साहब को जगा के रखे कि भैया आप जाग लो। जीबी पंत में तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपोलो में मेरा ट्रीटमेंट होगा कम पैसा में, लेकिन क्यों चिल्लाते हैं? आम जनता मरता है। जीबी पंत जाओ मर गया, कल ऑक्सीजन लगा मर गया। मेन मुद्दा ये सब है। आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को क्या मांगता है? पानी मांगता, करंट मांगता, हाँ, स्कूल में शिक्षा अच्छा होना और मेडिकल सुविधा होना, 5 चीज़ें हो जाएगा तो अंडमान का आदमी तो मुँह नहीं खोलेगा।
10-15 मुद्दा है, कम से कम एक को टारगेट लेके चलो। हम तो वही की बात बोल रहे हैं, एक में हम लोग को पहले जीत के दिखाना है। पहला मैच जीतो। बैठो बम्बू प्लाट में एम्बुलेंस नहीं था, पता है ना आप लोगों को। ये जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग आपस में बात करके जमा हुए हैं। तो हर किस्म का लोग यहाँ पे आए, मगर हम लोग यहाँ पे जमा हुए एक बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा इशू को लेकर के बात करने के लिए जमा हुए। मुद्दा तो हमारे पास ए से जेड तक का आता है, मगर वो जेड के बाद में भी Z1 Z2 जैसा गाड़ी का सीरीज नंबर इशू होता है ना, उतना मुद्दा, और वो मुद्दा कभी ख़त्म होने वाला मुद्दा नहीं है। मगर हम लोग के जो मेन मुद्दा है, 10-15 मुद्दा है, उसमें बाद में आएंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोग इतने लोग हैं मगर इसमें भी हम लोग बटे हुए हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोग संगठित हो जाए। अब वो संगठित होने के लिए अभी खान भाई एक बात बोला है कि एक संस्था का ज़रूरत है। वो संस्था बाद में बात कर लेगा अपना, तो हम लोग बाकी मुद्दा को डिस्कस करें बिना। हमारे पास इनर लाइन का बात है, अभी जैसा हाजरा भाई बोला 2004। मैं आपको बता दूं कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 93 को कट ऑफ लाइन रखो, मतलब 93 तक जितना पब्लिक अंडमान में है उसको कट ऑफ लाइन रख करके इनर लाइन परमिट को इम्प्लीमेंट करो। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो जब 2001 में यहाँ से जंगल काटना शुरू करा, इंक्रोचमेंट हटाना शुरू करा, हमारे ही लोग जिनको हम नेता बना दिए वो लोग आकर के रुका दिए कि नहीं होना। अभी 93 से चला गया 2004 का भी समर्थन हम करता है। इसलिए हम लोग समर्थन करता है क्योंकि 2004 में जब सुनामी हुआ, हम लोग तो नहीं सोचा था कि कोई हम लोग बचेगा। जिस तरीके से पानी आता था, जिस तरह से भूकंप आता था, हमारा घर चेन्नई, कलकत्ता, मेट्रोस या कहीं और कोई पार्ट में नहीं है, मगर उन लोगों का है जो लोग हम लोग का शोषण करके बनाए। उस लोग भाग सकते, हम लोग तो यही देखते थे भाई भगवान बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो यही मर कपना है। मगर उस समय भी लोग भागे यहाँ से, फ्लाइट में चढ़ के डिफेंस का इसमें भागे। तो उस समय भी एडमिनिस्ट्रेशन एक कानून बनाया कि 2004 में जो लोग भाग गए हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा, उनको दोबारा यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। मगर 2007 से क्या हुआ, उससे ज़्यादा भीड़ अंडमान में आया। 2014 का 4 का पहले जितना पॉपुलेशन नहीं था, 2004 के बाद में यहाँ पे काम शुरू हुआ, पैसा आने लगा, लोग बाहर से आने लगे, और वही हमारा नेता ही लोग बैठाता है। इंक्रोचमेंट का जो सबसे बड़ा इशू है उसको कोई और नहीं बैठाता, हमारे और आपका बीच का जो नेता लोग है, दलाल लोग है बैठाता। वो अलग मुद्दा फिर बनेगा। मगर सबसे पहले आज हम लोग ये डिसीजन ले कि एक संगठन बनाए। और संगठन क्या बनाए, देखिए हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सब तिरस्कारित है। प्रशासन के सामने, नेता के सामने हम लोग का कोई स्वाभिमान नहीं है, हम लोग का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मुद्दा हम लोग बच्चों का पढ़ाई का, बच्चों का नौकरी का, इनर लाइन परमिट का, 100% जॉब रिजर्वेशन का। अभी जो एक नया मुद्दा आ गया, यहाँ के लोकल बच्चे लोकली ऑटो चलाएंगे, उनका भी मुद्दा, तमाम मुद्दा हम लोग लेकर के लड़ेंगे। मगर उससे पहले आज हम लोग एक संगठन का निर्माण कर ले। मेरे तरफ से संगठन का नाम होना चाहिए अंडमान निकोबार स्वाभिमान मंच। सबसे पहले हमारा स्वाभिमान क्या है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उससे बात करें। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा कमेटी का यहाँ गठन कर लें। उसके बाद में उसको लेकर के कैसे कैसे हम लोग लड़ें, क्या क्या एक्शन प्लान बनाएं। अभी जैसे साधना दीदी ने एक बात बोला कि वही आदमी आए जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास में जाकर के दलाल ना बने, वही आदमी आए जिसके पास में हिम्मत हो, लड़िए तो लड़िए, हमारे लोग साथ में उस पर करके फिर बैकफुट ना हो किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में रहो। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में हूँ आपको यहाँ, मगर वो पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग पॉलिटिकल ऑफिस में ही छोड़ दें। मगर जब हमारा मुद्दा दिखता है कि मेरा पॉलिटिकल लीडर आइलैंड के खिलाफ में काम कर रहा है, आइलैंड का फेवर में बात नहीं कर रहा है, तो ये संस्था में उसके साथ में उसका खिलाफ में खड़ा होना। वो अगर जिगर रख करके कोई आता है कि कांग्रेस कहीं जाए, बीजेपी कहीं जाए, तेलुगु देशम कहीं जाए, डीएमके कहीं जाए और कोई भी कहीं जाए, मगर ये संगठन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आइलैंड के लिए काम करेंगे। ये सोच करके मैं बोल रहा हूँ कि एक संगठन आज यहीं बना ले, किसी एक आदमी को नहीं, संगठन जितना नॉमिनल लोगों से बनता है उन सबको मिला करके बना ले, और बना करके आगे फिर हम लोग उसको बाकायदा उसका चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे, उसका बायलॉज बनाएंगे। तमाम शुरू में एक चार्टर ऑफ डिमांड बना करके जो कमेटी बनेगा, गवर्नर से मिलने का कोशिश करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, उनके पास रखेंगे भाई ये 25 डिमांड है, ये 25 डिमांड को आप काम करो। हम लोग एक मुद्दा लेकर के काम करेंगे, जैसा ड्रग्स का बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, करेंगे पुलिस का गिराव। पुलिस अगर ड्रग्स बेचता है तो उनका गिराव करेंगे। सबसे पहला सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारे पास 2 ही पॉइंट है, एयरपोर्ट है, जट्टी है, तुम यहाँ ड्रग्स घुसने कैसे देता है। पहले डीजीपी के ऊपर फिक्स करेंगे कि तुम इस बात का जवाब दो। हम लोग को क्या डर है, हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है ना, हम लोग का कोई चोरी का काम नहीं है, कोई 2 नंबर काम नहीं है, क्यों डरेंगे हम लोग।
तो पहला सवाल हम लोग संगठन बनाते हैं, सच में सही बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे आइलैंड में ड्रग्स का मुद्दा है। तो ये संगठन बनते साथ पहला मुद्दा हम लोग उठाएंगे, क्योंकि नौकरी का तो पॉलिसी की बात है, वो चलता रहेगा। मगर एयरपोर्ट में और जेट्टी में तो हम लोग जाके रोक सकते हैं। हमको मालूम है कौन पुलिस वाला इसमें 2 नंबर काम करता है, इसमें कौन दलाल भिड़ा हुआ है, कौन पॉलिटिकल लीडर इसमें भिड़ा हुआ है, उसके खिलाफ में हिम्मत से हम लोग बात करेंगे। तो ये संगठन बनाए, संगठन बना करके एक एक मुद्दा चार्टर ऑफ डिमांड बनाए, उसके साथ में जा करके लड़े, इनसे भिड़े, बोले। अब एक बात बताइए, सिंपल सा बात, क्या जो भी अफसर आता है क्या एसी के चैम्बर में बैठने के लिए आता है? हमको बताइए ना, कितना बार ये उतरा रोड में घूमता है, ये करता है, वो इंस्पेक्टर आकर के घूमता है। क्या डीजीपी का जरूरत नहीं है कि रोड में आकर के घूमे? एसपी का जरूरत नहीं है आकर के देखिए क्या मगर कोई नहीं आता है, सब चैम्बर में बने हुए। मगर झांक करके हमारा घर में देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जनता क्या कर रहा है, हम लोग नहीं जा सकते। इंटरनेट आ गया, भले वो इंटरनेट में खोल के कुछ भी देखे, कौन देखे, ये देखे, वो देखे, साले बात करते रहे। आज IAS ऑफिसर के पास जाओ, आपको सुनता कम है, अपना व्हाट्सएप ज़्यादा देखता है कि साला क्या पोस्ट अभी आया यहाँ पे, समझे ना। तो वो हिम्मत रख करके उसी तरीके के लोग सामने आए, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। देखिए, कोई बड़ा गुंडा नहीं होता, संविधान से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, ठीक है। और शरीफ आदमी के लिए संविधान से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। हम लोग संवैधानिक एकदम उसमें रहे, कानून को माने, कानून का पालन करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर करके इनसे लड़े। गलत आदमी जो है ना, और चोर आदमी है, गुंडा आदमी है, सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है, देश का कानून से और संविधान से। तो हम लोग उस चीज़ को हाथ में ले ले, संविधान को हाथ में ले, कानून को सर पे रखे और लड़ जाए इनसे। आप देखिए कैसा नहीं होता है, जरूर होगा।